सो हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू टेक भी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले शेयर मार्केट के बारे में, ठीक है ना। तो शेयर मार्केट में आप पैसा कैसे कमा सकते हो कम टाइम में, ठीक है। 5 बेसिक रूल है जो आपको फॉलो करने ही करने हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा ट्रेडर है ना। ये 5 रूल तो वो फॉलो करता ही करता है। और ये रूल ना, और ये जो बेसिक सा चीज है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये 5 चीज जो है आपको फॉलो करने ही करने हैं, ठीक है। तो वीडियो मजेदार होने वाला है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करो, ठीक है। अगर आपको नहीं पसंद आया ना, आप लाइक नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट मैं देखो यार, मैं ऑलरेडी स्टार्ट किया था, ठीक है। कुछ मैंने गलतियां किया था, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि दूसरे कोई भी सेम चीज गलती करे शेयर मार्केट में आके, क्योंकि आजकल आप लोग देखते हो यूट्यूब पे या कहीं भी बहुत सारे वीडियो देते हैं कि हमें फॉलो करो, यहाँ पे ये ले लो, ये ले लो, आप इतना अर्न कर लोगे, वैसा कर लोगे, वैसा कर लो, तो ऐसा वैसा बहुत सारे टिप्स होते हैं, ठीक है ना। तो मैं बात करने वाला हूँ सिर्फ 5 बेसिक रूल। अगर आप इसे फॉलो करते हो तो आपका 99.9% चांस है कि आप लॉस में नहीं रहोगे, ठीक है। 99.9%, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। सिर्फ 5 बेसिक सा चीज है, ठीक है। ज्यादा कुछ इधर उधर नहीं करना है, ठीक है ना। हमारा टॉपिक क्या था, शेयर मार्केट में थोड़े टाइम में पैसा कैसे, ठीक है। देखो यार, आप लोग हो सकता है कोई जॉब कर रहा होगा, कि कोई स्टूडेंट है, ठीक है। बट ये वीडियोस के चक्कर में ना आके अपना पैसा जो है लॉस कर जाते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो यार, मिडिल क्लास फैमिली की बात करें ना, तो उनके पास पहली बात तो उनके पास पैसे रहते ही नहीं है कि स्टॉक मार्केट में लगाए, ठीक है। उतने पैसे ही नहीं रहते, इधर उधर से कैसे भी करके जुगाड़ लगा के पैसे लाते हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली इसका मतलब क्या बोलते हैं, चला ही जाता है पैसा, क्योंकि चीजें समझ में नहीं आती है ना। हम सोचते हैं बस इतना ही इजी है, इतना भी इजी नहीं होता है, ठीक है। इतना भी इजी नहीं होता, क्योंकि एक बार अगर आप पैसे लगा दिए ना, तो वो आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना हर एक पॉइंट को, सिर्फ 5 पॉइंट है। इस चीज को अगर आप ध्यान दे दिए ना, सच कह रहा हूं, आपका 99.9% चांस है कि आप लॉस में नहीं रहो, ठीक है। मैं 100% इसलिए नहीं दे रहा हूं कि उसके बाद भी कुछ ना कुछ आगे पीछे गलतियां हो ही जाती है, ठीक है। इसलिए 100% नहीं बोला, ठीक है। सबसे पहली बात तो देखा यार, शेयर मार्केट में अगर पैसे लगा रहे हो तो ये सोच के चलो कि अगर वो पैसा, अगर आपका लॉस होता है, ठीक है, तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। बेसिक सा चीज है। क्योंकि आप मान के चलो 99% कि आपका लॉस होगा ही होगा, अगर आप चीजें सही से नहीं स्टार्ट की हो, चीजें सही से नहीं जानते हो, आप जैसे मर्जी वैसे लगा दोगे, तो आपका लॉस होगा ही होगा, ठीक है। तो 99% मान के चलना कि ये पैसा आपका जाएगा, बस आप सीखने के लिए मतलब स्टार्ट किए हो, ठीक है। तो अगर बात करो सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला रूल, तो आपको मार्केट के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। देखो भाई, वीडियो स्किप मत करना। अगर वीडियो स्किप करोगे, कुछ भी सही से आपको सारी चीजें नहीं पता चलेगी। ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगा, ठीक है। सिर्फ 5 पॉइंट है, ठीक है। तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए मार्केट के बारे में, ठीक है। मार्केट्स में क्या अप्स एंड डाउन होते हैं, क्या कॉल एंड पुट होती है, ठीक है। मार्केट कैसे बिहेव करता है, ठीक है। इस चीज के बारे में होना चाहिए। अगर आप कोई पर्टिकुलर ऐप यूज कर रहे हो तो उस ऐप के बारे में जानकारी होना चाहिए कि आप उसको अच्छे से कैसे यूज कर सकते हो, हर एक चीज कैसे यूज कर सकते हो। उसके बहुत सारे इंडिकेटर्स, ग्राफ वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें होती है। तो आपको उस सब चीज का ना बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इतना नॉलेज होना चाहिए कि अगर आप पैसे लगा रहे हो तो उसको तुरंत, क्योंकि देखो आपको इंस्टेंट डिसीजन लेना है। अगर डिसीजन लेने में आपकी 1 से 2 सेकंड की भी अगर डिले हुआ ना, आप प्रॉफिट से लॉस में चले जाओगे, सिंपल सा बात है, करेक्ट। तो आपको हर एक पॉइंट की नॉलेज होनी चाहिए उस ऐप की, ठीक है। उस ऐप की नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा आपको बेसिक मार्केट का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप पहली बार अगर मार्केट में जा रहे हो ना, डेमो अकाउंट बनाओ। बहुत सारे ऐप हैं जो आपको डेमो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आप डेमो से खेलो, डेमो से खेल के सीखो कि कैसे है। नहीं, अगर डेमो मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप शेयर मार्केट को एक पॉइंट पकड़ो, फॉलो करो और देखो कि क्या हो रहा है। आप अजूम करो कि चलो मैंने पैसा लगा दिया, आपने लगाया नहीं, बट अजूम करो कि मैंने इस पॉइंट पे पैसा लगाया
और आपको क्या लगता है कि मार्केट की क्या होने वाला है मार्केट में, तब आप देखो कि आप जो सोच रहे थे क्या वो सही हुआ क्या, जो आप एज्यूम किए थे वो मार्केट में सही हुआ क्या। तो ये बेसिक सा चीज है कि आपको नॉलेज होना चाहिए मार्केट में, ठीक है। सेकंड पॉइंट की अगर बात करूं, एग्रेसिवनेस। अगर आप मार्केट में पैसा लगा रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको एग्रेसिव बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। आपको कूल माइंड में रहना है। अगर आपका 5 रुपीज लॉस हुआ तो, या 5 रुपीज प्रॉफिट हुआ तो, दोनों ही केस में आपको कूल रहना है, कभी भी एग्रेसिव नहीं होना है कि नहीं यार मैंने तो अभी 10 रुपये लाइक 100 रुपीज मैंने प्रॉफिट कमाया, फिर से लगाता हूँ 200 कमाऊंगा। कभी गलती नहीं करना, कभी गलती नहीं करना, एग्रेसिव नहीं होना है। इसी ये सेम चीज आपका लॉस के केस में भी होगा कि 5 रुपीज लॉस हो गया, फिर से खरीदता हूँ, इस बार प्रॉफिट में चला जाऊंगा, वो लॉस को एटलीस्ट उस लॉस को रिकवर कर लेता हूँ, एटलीस्ट उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में और लॉस हो जाता है, ठीक है। तो एग्रेसिव नहीं होना है, कभी नहीं एग्रेसिव होना है। प्रॉफिट प्रॉफिट होता है, चाहे वो 1 रुपए का हो या 10 रुपए का हो। उसी तरह लॉस लॉस ही होता है, चाहे वो 1 रुपए का हो या 10 रुपए का हो, ठीक है। क्योंकि आपका देखो लॉस भी होगा तो आपका मेन प्रिंसिपल अमाउंट जो है, जो आप इन्वेस्ट करने आए थे, जिससे पैसा कमाने आए थे, उससे 1 रुपया कम हो गया, ठीक है। तो एग्रेसिव नहीं होना है आपको दोनों ही केस में, ठीक है। अगर थर्ड पॉइंट की बात करूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लिख के रख लो। ये सब चीजें ना कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। हो सकता है 1-2 पॉइंट्स आपको बता दे, लेकिन 5 के 5 पॉइंट कोई नहीं बताएगा आपको। लिख के रख लो, हमेशा ट्रेड 1 से 2 ही बार करना, हमेशा ट्रेड 1 से 2 ही बार करना। और मैं तो कहता हूं अगर आपका पहला ट्रेड आपने लिया, ठीक है, पहला ट्रेड आपने लिया, अगर उसमें आपका प्रॉफिट हो गया, अगर आपका उसमें प्रॉफिट हो गया, चाहे वो 5 रुपीज हो या 5000 रुपीज हो, दूसरा ट्रेड मत लेना, दूसरा ट्रेड मत लेना। दूसरा ट्रेड लेने जाओगे, मोस्ट चांस है कि आपका जो आया था अर्निंग वो भी चला जाएगा, ठीक है। तो अगर पहला ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो गया है तो दूसरा ट्रेड तो लेना ही नहीं, बिल्कुल नहीं लेना। चाहे वो 5, चलो मान के चलो ना, मैं मेरा 10 रुपीज का आज प्रॉफिट हुआ, अगर मैं 10 रुपीज पर डे का भी अगर काउंट करूं, तो आप मंथली बेसिस पे देखो ना कि आप कहां जा रहे हो। एटलीस्ट आपका पोर्टफोलियो ग्रीन तो है, एटलीस्ट आपके पास कुछ तो एक्स्ट्रा पैसे आए, गए नहीं ना। तो 1 से 2 ही बार ट्रेड करना। अगर लॉस भी जा रहा है, चलो आपका लॉस भी फिक्स करो कि आप कितना लॉस झेल सकते हो, ठीक है। अगर आप 2000 रुपया लगाते हो तो मान के चलो कि आप 100 रुपये तक लॉस झेल के चलोगे, ठीक है, 0.15% क्या अप्रॉक्स आप मान के चलो कि आप इतना, आप देख लो कि आप कितना लॉस लेके चल सकते हो। उससे ज्यादा लॉस हुआ, दूसरा ट्रेड फिर मत लो। अगर उससे कम है तो चलो आप एक बार चांस ले लिए, लेकिन उसके बाद तो चांस लेना ही नहीं है आपको, बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आप लोगे आप फंसोगे। हो सकता है आपका दूसरे बार भी ट्रेड पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। अब दूसरे बार होगा ना, आप कहोगे मैं एक बार और खेलता हूँ, और तीसरे बार चला जाएगा, ठीक है। तो अगर एक में ट्रेड में अगर आपका प्रॉफिट होता है, दूसरा ट्रेड लेना नहीं है। ऐप को बंद करो, मोबाइल को साइड में रखो, अपना जो भी काम करते हो उस पर फोकस करो। क्योंकि आप जितना देर देखोगे आपका मन आगे पीछे हो जाएगा, एग्रेसिव आनेस आएगा। एक बार लगेगा नहीं नहीं, खोल के देख लेता हूँ, फिर से लगाता हूँ, प्रॉफिट हुआ, इस बार लॉस हो जाएगा, कुछ ना कुछ आपका दिमाग में खिचड़ी पकेगी और आप फंस जाओगे। तो ट्रेड आपको सिर्फ 1 से 2 ही बार करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, नॉलेज ऑफ स्टॉप लॉस मस्ट। स्टॉप लॉस की जानकारी आपको होनी चाहिए अगर आप मार्केट में हो। विदाउट स्टॉप लॉस अगर खेलोगे, आपका लॉस बहुत ज्यादा होगा, आप मार्केट से बाहर हो जाओगे।
ट्रेड करने के लायक नहीं रहोगे, सिंपल सा बात। स्टॉप लॉस आपको आना ही चाहिए। आपको एक फंडामेंटल थिंग्स मार्केट के बारे में नहीं पता हो, लेकिन स्टॉप लॉस आपको पता होना चाहिए कि ये स्टॉप लॉस क्या होता है। स्टॉप लॉस क्या होता है, एक तरह से अगर बोलूं तो स्टॉप लॉस आपका वो एक वॉल है, वो दीवार है जो आपको पैसा लॉस होने से बचाता है। वो दीवार है, बैरिकेशन है, जो आपका ज्यादा लॉस करने से बचाता है। आप बैरिकेशन एक फिक्स करते हो, एक तरह से समझ लो कि जैसे ही उस बैरिकेशन को अगर पार करेगा आपका लॉस, अगर नेगेटिव में जाएगा, तो आपका ट्रेड जो है ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। मतलब आपने सपोज आपने कैलकुलेट कर लिया कि भाई मेरे को 100 रुपया लॉस मैं झेल सकता हूं, तो हम 100 रुपये पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगर आपका ट्रेड उल्टा हो गया, मतलब आपने बोला कि चलो भाई ऊपर जाएगा मार्केट, मार्केट नीचे चला गया, तो 100 रुपये तक आप रुकोगे, 100 रुपये के बाद ऑटोमेटिक वो ट्रेड सेल हो जाएगा। ठीक है, स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। अगर आपको डिटेल में स्टॉप लॉस के बारे में जानना चाहते हैं, मेरा आप चैनल देखो, वहां पे स्टॉप लॉस की ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है। ठीक है, आप उससे स्टॉप लॉस के बारे में सीख सकते हो। ठीक है, अगर फिर भी कुछ डाउट है मेरे से पूछ सकते हो, चाहे आप किसी की भी वीडियो देखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टॉप लॉस के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं आखिरी और फिफ्थ पॉइंट की, देखो हो सकता है आपके पास नॉलेज है मार्केट की, अच्छी बात है। अगर नहीं है, आप किसी पर्सन से नॉलेज ले रहे हो, चलो वो भी केस मान लो, या आप टेलीग्राम चैनल से हिंट ले रहे हो किसी XYZ टेलीग्राम का, तो यहाँ पे ध्यान रखना, सिर्फ लिमिटेड ही रूल्स को, चाहे बोल ट्रिक्स बोल सकते हो या आ, तरीका बोल सकते हो, सिर्फ लिमिटेड 1 से 2 ही को फॉलो करो। ठीक है, जैसे देखो स्टॉक मार्केट में अगर आप जाते हो, ग्राफ रीड करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स बनते हैं, बहुत सारे पैटर्न सीखने की जरूरत ही नहीं है भाई। एक चीज सीखो ना, और उसी को 100% अगर आप सीख लिए ना, तो आपको लॉस नहीं होगा। 100% आप उसको ध्यान से समझो क्या है कैसे है। चाहे आप किसी को फॉलो कर रहे हो, किसी एक बंदे को टेलीग्राम चैनल पे, उसका भी अगर फॉलो कर रहे हो, तो सिर्फ एक ही ट्रेड लो, सिर्फ एक ही ट्रेड उसका भी लो, एक से ज्यादा ट्रेड मत लो। क्योंकि देखो बहुत सारे क्या होते हैं, डेमो देते हैं, कुछ लोग डेमो देते हैं और कहते हैं कि आप हमारे इससे जुड़ जाइए, आपको बहुत 3 4 कॉल 5 कॉल आपको डेली बेसिस पे देंगे। अरे 5 कॉल दोगे तो लॉस की भी तो प्रोबेबिलिटी बढ़ा रहे हो ना। तो आप डेमो से ही खेलो ना, क्या दिक्कत है, उसको क्यों चार्ज देना, आप डेमो से ही खेलो, एक ट्रेड लो, जब वो देता है एक ही ट्रेड को फॉलो करो। और ज्यादा आपको चाहिए तो आप मार्केट के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ो, पूरा डिटेल में पढ़ो, डिटेल में पढ़ के फिर आप काम करो उस पर। बट सारे के सारे रूल्स फॉलो करना है, कहने का मतलब है सारे के सारे पैटर्न आना, ये आना वो आना, बहुत सारी चीजें क्यों सीखना है। आप एक ही में 100% लगाओ ना। आप 10 तरीका सीखोगे मार्केट करने के, मार्केट में पैसे लगाने के, बेटर है कि दो दो को सीखो, दो को अच्छे से सीखो, और इतना सीखो कि उस दो में आप कभी हार ही नहीं बनो, उस दो में आपका कभी फेल ही नहीं हो, जो भी आप ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको शेयर मार्केट में अगर आपको बचना है लॉस से, तो ये 5 तरीका मैंने जो बताया, ये सारे, कोई भी आदमी लिख के ले लो, कोई भी आदमी ये पांचों के पांच नहीं बताएगा। और मैं आपको ये वीडियो, ऐसा नहीं है कि मैं आपको लाइक करने के लिए बोला, अगर आपको पसंद नहीं आया आप लाइक मत करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं इस रास्ते पे ऑलरेडी चला हूं, मेरा लॉस हुआ है, मैं उस चीजों में फंसा, इसलिए आपको ये 5 पॉइंट बता रहा हूँ। ठीक है, आपको पसंद आया आप लाइक करो, फ्रेंड्स को रेकमेंड करना है, फ्रेंड्स को रेकमेंड करो जो अंधे होकर पैसे लगाते हैं। ये 5 रूल फॉलो करने ही करने हैं, 5 रूल आपको फॉलो करने ही करने हैं। नॉलेज भले कम हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कम हो चलेगा, बेसिक, लेकिन बेसिक होनी चाहिए। दूसरा, एग्रेसिव नहीं होना है, चाहे लॉस की कैटेगरी में हो, चाहे प्रॉफिट के कैटेगरी में हो, किसी के भी कैटेगरी में हो, एग्रेसिव नहीं होना है। ठीक है, ट्रेड 1 से 2 ही करना है, एक में प्रॉफिट आ गया
तो दूसरा ट्रेड लेने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल नहीं लेना। ग्रीन आया ना, प्रॉफिट हुआ ना, प्रॉफिट प्रॉफिट होता है, चाहे 1 रुपए का हो या 10 रुपए का हो। स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है, आपको आना ही चाहिए। बिना स्टॉप लॉस का आप मार्केट में रहोगे, आप बहुत बड़े लॉस सफर। एक बार, 2 बार, 10 बार बचोगे, कहीं ना कहीं आपका प्रॉब्लम होएगा, और आप ज्यादा से ज्यादा पैसा, क्योंकि देखो मार्केट ऐसा नहीं है कि स्पीड हमेशा एक ही रहेगा, स्पीड चेंज होगा मार्केट का, उस टाइम पे आप फंस जाओगे। करेक्ट। और किसी को भी फॉलो करते हो, मिनिमम 1 या 2 रूल बनाओ, 1 या 2 पैटर्न बनाओ, जिसमें आप 100% अपने आप को दो, और उसी को सीखो और उसी के बेसिस पे ट्रीट करो। ओके। सो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है, मजा आया होगा, ठीक है। अगर आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो, नहीं पसंद आया कोई दिक्कत नहीं है, आप लाइक एंड सब्सक्राइब मत करो यार, मैं नहीं बोल रहा हूँ करो, ठीक है। सो ठीक है। अगर स्टॉप लॉस, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, अगर स्टॉप लॉस के बारे में जानना है तो ऑलरेडी मेरे पास चैनल पे वीडियो पड़े हुए हैं स्टॉप लॉस के बारे में, ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में है, अब जाके देखो। अगर आपको दूसरा चैनल से देखना है देखो, बट स्टॉप लॉस के बारे में जानो, ठीक है। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।